विकल्प बहुत मिलेंगे, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल पाने के लिए। तो मेरे दोस्त, आइए हम लोग मेहनत करते हैं और मंजिल को पाते हैं, ठीक। क्योंकि सफलता की एकमात्र, केवल और केवल एकमात्र कुंजी है, वो भी मेहनत। तो आइए हम लोग मेहनत करते हैं और जियोमेट्री का कुछ कॉन्सेप्ट है जिसे हम सीखते हैं आज, ठीक है। यह हमारे क्या त्रिभुज है ABC, जिसमें क्या है कि यह जो भुजा है, भुजा BE AC पर क्या है, लंब है। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। और इसी तरह CF जो है भुजा AB पर लंब बन रहा है, ठीक। इसके परपेंडिकुलर है BA को या AB के, ठीक है। तो जो हमारा और AD जो है BC पर लंब है और हमारे तीनों लंब एक ही बिंदु पर काट रहे हैं, ठीक है। तीनों लंब हमारा एक ही बिंदु पर काट रहे हैं, इसलिए इस बिंदु का नाम होगा लंब केंद्र, क्योंकि यह तीनों एक ही बिंदु पर काट रहे हैं और तीनों क्या है, हमारी रेखा है लंब है, ठीक। इसलिए इसका नाम हो जाएगा लंब केंद्र, ठीक। और इसमें पूछेगा कोण B, इसका नाम हम लोग देते हैं BOC। तो हम घटाएंगे 180 में से जो बचा हुआ कोण होगा B और C को छोड़ के, जो बचा वाला A वाला है A, यानी इसमें से घटा देंगे कोण A, ठीक। इसी तरह से यदि हमसे पूछेगा AOB, यानी कोण AOB पूछेगा, तो इसमें भी हम घटाएंगे 180 में से घटा देंगे जो यहाँ पर बचा रहेगा, यानी हमसे घटाएंगे कौन वाला, कोण C, यानी कोण C घटा देंगे, तब भी हमारा ये वाला निकल जाएगा। फिर हमें निकालना है यदि AOC, कोण AOC तो होगा 180 माइनस कोण B, ठीक। तो यही लंब केंद्र में यही हमें पढ़ना होता है। यही है कि मतलब जो भी पूछेगा तो उन दोनों कोणों को छोड़कर अगला जो तीसरा वाला कोण होगा वो वाला इसमें से हम घटा देंगे 180 में से, ठीक है। इसके बाद हम एक अंतः केंद्र वाला है, इसे अंतः केंद्र वाला। अब हम अंतः केंद्र देखते हैं, क्या अंतः केंद्र, किसे अंतः केंद्र कहते हैं। त्रिभुज है A और B है, ये C है, ठीक। यानी कोण B, कोण C और कोण D। कोण B का बाइसेक्टर, यानी इसका संदुभाजक, यानी इसका जो संदुभाजक रेखा है BE और इस कोण का संदुभाजक रेखा F और इस वाले कोण का संदुभाजक रेखा, सॉरी हमारा तीनों की नहीं मिल रहा है, इसे ध्यान देना है कि ये जो तीनों हमारा संदुभाजक है एक ही रेखा पर मिलना चाहिए, ठीक, तभी हमारा हो पाएगा। हाथ से बना रहे हैं तो दिक्कत आ ही जाएगी, ठीक। अब इसका नाम रखते हैं T, यानी कोण B और कोण C और कोण A जो संदुभाजक रेखा होगी वह एक ही बिंदु पर मिलेगी, ठीक है। क्या मिलेगी, एक ही बिंदु पर मिलेगी। तो उस वाले त्रिभुज को हम कहेंगे अंतःकोण त्रिभुज, ठीक है। क्या बोलेंगे, अंतःकोण त्रिभुज। और इसे हम डिनोट करते हैं किसी I से, ठीक, I से डिनोट करेंगे। तो हमें यही ध्यान देना है कि इस वाले में तीनों लंब एक जगह मिलेंगे और इस वाले में मिलेंगे इनका कोण का संदुभाजक रेखा, एक बिंदु पर आके तीनों मिलेंगे तो उसे बोलेंगे अंतःकोण, ठीक। तो इसका होगा, जैसे हमसे पूछेगा कोण
BIC, ठीक, यही वाला पूछेगा। तो इसमें होता है 90 प्लस कोण A बटा 2, 90 प्लस कोण A बटा 2, यानी ये वाला पूछेगा तो हो जाएगा 90 प्लस ये वाला कोण का आधा, ठीक है। इसमें भी जो जो कोण बचा रहेगा उसी का आधा करके हम तुरंत 90 में जोड़ देंगे, ठीक। जैसे हमसे पूछेगा कोण, ये वाला यदि पूछेगा, ये वाला कोण AOB, कोण AOB, इसमें भी करेंगे 90 प्लस कौन बचा, C बचा, यानी कोण C बटा 2। फिर यदि पूछेगा कोण AOC तो 90 प्लस कोण B बटा 2, ठीक है। तो अब इसके बाद ये तो हमारा रहा थ्योरी, जो कि हमने समझ लिया अच्छे से, ठीक, अच्छे से समझ लिया। अब हम चलते हैं फटाफट सवालों की ओर, बारी बारी से सवाल करते हैं। काम से बड़ा कोई धर्म नहीं होता और मेहनत से बड़ा कोई कर्म नहीं होता। तो मेरा दोस्त, सफल होने की एक ही कुंजी है, मेहनत। मेहनत, कोई भी कार्य हो, यदि उसमें आपका 100% मेहनत है तो आप तो सफल होंगे 100%, ठीक है। तो अपना पूरा जी जान लगाइए किसी भी कार्य को करने में, या आप कमा रहे हैं या फिर मेहनत कर रहे हैं पढ़ने की, ठीक, सरकारी नौकरी पाने की, तो उसमें आप मेहनत कीजिए, 100% अपना एफर्ट लगाइए। तो हमारी पहली सवाल है, यदि त्रिभुज ABC में O लंब केंद्र है, ठीक, हमारा एक त्रिभुज है जिसमें कहा है कि ABC वो क्या है, लंब केंद्र है, ठीक। फिर इसमें दिया आगे, तथा कोण BAC 70 डिग्री है, कोण BAC यानी ये वाला कोण कितना है, 70 डिग्री है। तो कोण BOC की माप क्या होगी, यानी कोण BOC यानी ये वाला कोण, ये वाला कोण सही पूछा है। देखिए यह क्या है, लंब केंद्र है। जब लंब केंद्र होता है तो हम 180 में से जो बचा रहेगा BC में भी, यानी ये वाला बचा है, यही क्या करेंगे, घटा देंगे, हो जाएगा कितना, 110 डिग्री, ठीक, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन तीसरा सही है। फिर इसके बाद दूसरी सवाल, यदि त्रिभुज PQR में O लंब केंद्र है, एक हमारा दूसरा त्रिभुज है PQR, ठीक, PQR एक दूसरा त्रिभुज है, वो लंब केंद्र है, कोण QPR यक्स है, QPR क्या है, यह यक्स दिया है, यक्स डिग्री। यदि QOR 80 है, यदि QOR क्या है, 80 डिग्री है, 80 डिग्री है, ठीक। ये वाला लंब केंद्र हमारा दे दिया है 80 डिग्री। तो हमसे पूछा है यक्स का मान, यानी इसका मान पूछा है। तो हमें सूत्र पता है, सूत्र पता है ना, कोण QOR बराबर कितना होता है, 180 माइनस कोण P, ठीक। इसका मान दे दिया है 80, यहाँ पर रख देंगे क्या, 80 डिग्री बराबर 180 माइनस कोण P। कोण P को इधर लाएंगे और 80 को उधर लाएंगे तो हो जाएगा कोण P बराबर 100 डिग्री। कितना होगा, कोण C बराबर 100 डिग्री, यानी हमारा ऑप्शन C वाला सही है। C वाला ऑप्शन क्या है, सही है। हमारे नेक्स्ट और अगली सवाल, त्रिभुज PQR में कोण Q तथा कोण R का आंतरिक संधि विभाजक
कोण ओ पर मिलता है। यदि कोण क्यू पी आर 80 है तो कोण क्यू ओ आर का मान बताना है। दिया है इसमें अंतः केंद्र और लंब केंद्र का नाम नहीं दिया है, बस लिख दिया है आंतरिक समद्विभाजक। ठीक, इसीलिए थ्योरी काम में आ जाती है। ठीक है, कोण पी क्यू आर, कोण क्यू और कोण आर का आंतरिक समद्विभाजक कहाँ मिल रहा है, ऊपर। ठीक है, और इसमें दिया है कि कोण पी 80 डिग्री है। तो हमें बताना है कोण क्यू ओ आर का मान, यानी कोण क्यू ओ आर का मान बताना है, यानी इस वाले का मान बताना है। तो हो जाएगा 90 प्लस कोण पी का आधा, यानी कोण पी का आधा कितना हुआ 40, यानी हो जाएगा 0 और 9 13, 130 डिग्री। हमारा ऑप्शन डी वाला सही है। ठीक, इसके बाद चौथी में कोण त्रिभुज एबीसी में वो अंतः केंद्र है और कोण बीओसी 135 है, तो कोण बीएसी की मान बताना है। इसमें दे दिया है ए बी सी क्या त्रिभुज है, ए बी सी त्रिभुज है। यह सवाल सब 55 सेकेंड के है भाइयों, बस आप तुरंत नंबर लूट लेंगे, तुरंत का तुरंत। वो क्या है, अंतः केंद्र है, वो अंतः केंद्र है। इसमें दिया है कोण बीओसी 135 डिग्री, बीओसी कितना है 135। हमसे पूछा है कोण ए का मान, इस वाले का मान पूछा है, और यह क्या है अंतः केंद्र है, हाँ अंतः केंद्र है, यानी होगा अंतः केंद्र है। कितना होता है अंतः केंद्र का सूत्र, 90 प्लस कोण a/2 बराबर कितना होता है कोण बीओसी, यही सूत्र है। तो यहाँ पर लिखेंगे 90 प्लस इसका a/2, यानी इसका मान कितना है 130 डिग्री। ये उधर जाएगा तो हो जाएगा, घट जाएगा 130 में से 90 घटेगा कितना होगा, घटाइए, यानी 40, और कोण ए का मान हो जाएगा फिर कितना 40 तो ना 80 डिग्री, कितना होगा 80 डिग्री हो जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन यही सही है, ए वाला। ठीक, लास्ट और आखिरी सवाल हमारे हैं पांचवी। त्रिभुज एबीसी में बीई एसी पर लंब है और सीडी एबी पर लंब है। बीई और सीडी परस्पर एक दूसरे को ओ पर काटते हैं।